प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं? सब बढ़िया, सब बेहतरीन। अभी अपना टॉपिक चल रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपना नया टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ? पेन पेपर से। ठीक, उसी रिप्रेजेंटेशन का नाम है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये सब। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये तीनों ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप कर रखा है। ये तो सबसे पहले पढ़ा था, ये दोनों पढ़ा था कहाँ? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, याद होगा आपको। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। ये हो चुका। अब अपना बचा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसको हम लोग आज करेंगे डिस्कस। तो आज अपना मेन टॉपिक ही क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और फिर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से, वेज डैश से, सोहर्स से, न्यूमैन से हम लोग क्या बनाने की कोशिश करेंगे? मॉलिक्यूल को फिशर में लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? बिकॉज फिशर अपना सबसे सिंपल होता है और बहुत आसानी से समझ में आता है फिशर। ठीक, और उससे चीज़ों को रिलेट करना बहुत आसान होता है। क्लियर? ठीक, तो चलिए अपना हेडिंग लिखिए आज का, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। या फिशर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन क्या है? जैसे और रिप्रेजेंटेशन थे वैसे ही क्या है फिशर। सबसे पहली बात क्या, अगर फिशर की बात हो रही है तो उसमें मिलेगा एक वर्टिकल लाइन और दूसरा मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा भी हो सकता है एक तो वर्टिकल लाइन मिल गया, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल गए। ऐसा भी हो सकता है एक वर्टिकल लाइन मिलेगा, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गए। ऐसा भी हो सकता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन है और एक दो तीन चार हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल गए। क्लियर? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि फिशर में एक वर्टिकल लाइन होना फिक्स है और एक या एक से ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगे। क्लियर? ठीक, तो पहला पॉइंट ये लिखना, इन फिशर प्रोजेक्शन देयर विल बी ए सिंगल वर्टिकल लाइन। लिखो इन फिशर प्रोजेक्शन देयर विल बी ए सिंगल vertical line and one or more horizontal lines and one or more horizontal lines। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा। क्लियर? या और भी मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल सकते। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अपना फिशर ये है। मान लो हमने इस पे ग्रुप लगा दिया। क्या ग्रुप लगा दिया? यहां लगा दिया ए, यहां लगा दिया बी, यहां लगा दिया एफ, यहां लगा दिया जी, ऐसा कुछ भी लगा दिया, कोई दिक्कत? अपनी मर्जी। ठीक है, ग्रुप अपनी मर्जी से लगा दो कुछ भी। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, या ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां तीन इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, यहां चार इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? तो लिखिएगा जल्दी। ईच ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट कार्बन एटम। ईच ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट कार्बन एटम। ईच ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट कार्बन एटम। किसमें? फिशर में। यहां क्या है? कार्बन। यहां क्या है? कार्बन। यहां कार्बन कार्बन कार्बन। क्लियर? हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? कार्बन। क्लियर? ठीक, अब आराम से ये जो ग्रुप है, कौन? वर्टिकल लाइन पे। कौन? वर्टिकल लाइन पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कौन से लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तब क्या बोलेगा? ग्रुप्स ऑन horizontal line are towards the observer। जो देख रहा है उसकी तरफ है, बाहर।
अपने तरफ है, हम ऑब्जर्वर है यहां से तो अपने तरफ है ये, क्लियर है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्लियर। उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन पे है ग्रुप्स, ये जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप्स हैं, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, ये ग्रुप्स ऑन वर्टिकल लाइन आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो वर्टिकल लाइन पे है ये ऑब्जर्वर से दूर है, ये ऑब्जर्वर से दूर है। मैं आपको और बेटर वे में समझाने की कोशिश करता हूं। ये साहब एक्चुअल सीनेरियो फिर क्या है, वो तो सॉलिड लाइन दिख गया, आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यही तो कार्बन एटम है, ये बोर्ड पे है कार्बन एटम, कोई दिक्कत। अब क्या बोला, जो वर्टिकल लाइन है वो कहां है, अवे। अवे कब होगा, जब इनसाइड द प्लेन होगा, क्लियर, समझ मारी बात। इनसाइड जा रहा है, कहां जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, इनसाइड, ठीक। कौन, ए, और कौन, एफ, ठीक। और जो बी और जी है वो कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्या बोला उसको, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या मतलब, ये क्या है, वेज पे, कहां है, समझिएगा, ये कहां है, वेज पे। और वेज का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द प्लेन, तो इस प्लेन से बाहर की तरफ होगा तभी तो तुम्हें दिखेगा, बोलो बोलो रे। ये कहां है, बी, और सिमिलरली ये कौन है, ये कौन है, जी। तो क्या बोल रहे हैं, ये दोनों कहां है, अवे फ्रॉम द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन। वेज का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, ठीक। ये है जी, क्लियर। तो ये कहां है, बाहर की तरफ, कुछ ऐसे ऐसे बाहर की तरफ है ना, तुम्हारी तरफ, ठीक। और ये दोनों कहां है, आपसे दूर, मतलब क्या, ऐसे। ये तो मुट्ठी हमारी कार्बन है, तो अंदर क्या जा रहा है, तुमसे दूर। और ये दोनों ऐसे, क्लियर। एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है ना, एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या होता है, वेज डैश वाला, यही तो है मॉलिक्यूल एक्चुअल, ये तो मॉलिक्यूल है। अब आराम से मैंने क्या बोला, क्या है, फिशर। इसको समझ लो तो तुम्हें सब मजा आ जाएगा। इसको देखो, ये इनसाइड द प्लेन, ये दोनों आउटसाइड द प्लेन। एक्चुअल ये है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल एक्चुअल है, इसको हम फिशर में बना रहे हैं। हम बोले कि ये जो सेंटर है वही तो ये कार्बन है, वही तो ये कार्बन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सिस्टम ऐसा रखा है तुम्हारे सामने, बोलिए तुमसे दूर जा रहा कि नहीं जा रहा, ये तुमसे दूर जा रहा कि नहीं जा रहा, क्लियर, ठीक। तो ये दोनों कहां है, ये दोनों कहां है, सोच के देखो, मैंने कहां बनाया इसको, कहां बनाया, स्ट्रेट लाइन पे। अभी लाएंगे हम, स्ट्रेट लाइन भी बना देंगे इसको, घबरा मत, ठीक। क्या ये दोनों तुम्हारी तरफ है, बिल्कुल है तुम्हारी तरफ, है कि नहीं, तुम देख पा रहे हो बिल्कुल बहुत आसानी से इन दोनों को, क्लियर, कोई दिक्कत। और ये दोनों कहां है, बाहर। अब आराम से, ये तो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, ये तो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, हम इसको उठाए और यहां ले गए, बोलो दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये तो है ना एक्चुअल। ये ए इनसाइड, ये वाला इनसाइड, अवे फ्रॉम यू, क्लियर। और ये कहां, बाहर, और ये कहां, बाहर। यही तो सिस्टम है एक्चुअल। ये हमने क्या बोला, इसी को वहां प्रेजेंट किए, और समझ में आई एक बात कि जो वर्टिकल है उसको मानेंगे इनसाइड, जो हॉरिजॉन्टल उसको मानेंगे आउटसाइड, क्लियर। हमने बोला इसी को, तो सर ये तो आपने लाइन बना दिया, यहां एक्चुअल में इनसाइड आउटसाइड है, तो इन दोनों का क्या लेना देना, बोले दोनों एक ही चीज है, तरीका अलग है। देख तरीका क्या है वो मैं समझा रहा हूं, आराम से फोकस करना। यही तो है, ये तो है। तो सर यहां तो इनसाइड आउटसाइड नहीं दिख रहा, ये तो लाइन है, बट यहां तो इनसाइड आउटसाइड। आराम से देख, मैं क्या कर रहा हूं, इसको दबा रहा हूं। जब दबा देंगे इसको ऐसे, बोलो, ये जो इनसाइड आउटसाइड, ये वाले जो इनसाइड प्लेन थे, वो जब दबाने के बाद कहां चला गया, आ गया स्ट्रेट लाइन पे। और इसको भी दबा दे रहे हैं, ये ले, दब गया, बोलो बेटा, आ गया स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, प्लेन में बन गया। तो ये क्या है, फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये कौन सा लाइन है, बोल, ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन। आ गया, क्लियर है, अरे आया रे, बिल्कुल आया, ठीक। बट एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में तो ये था, इसी को दबा दिए तो ऐसा बना दिए, क्लियर। क्या तुम्हें समझ में आया, बोला जाए समझ में आया। तो क्या बोल रहे हैं, फिशर का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, फिशर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। फिशर का मतलब क्या होता है, ये फिशर का मतलब क्या होता है, ये। कभी भी भूल से ये नहीं कहना है कि सर वर्टिकल वाला लाइन बाहर है, फिशर नहीं है वो
वर्टिकल वाला लाइन बाहर है, क्लियर, तब उसको हम लोग फिशर नहीं बोलेंगे। क्या मतलब कि अगर किसी ने ऐसा बना दिया, ऐसा, इसी को क्या बना दिया, अब ये बना दिया कहाँ, वेज पे, ठीक, और इसको बना दिया कहाँ, डैश पे, ठीक, और अब आपसे कोई बोले क्या ये ए और एफ और वहां बी और जी ऐसा बोल दो, बोलेंगे बिल्कुल गलत। क्यों, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन अंदर जाता हुआ दिख रहा है, वर्टिकल वाली लाइन बाहर आता हुआ दिख रहा है, ये फिशर अपना नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाला अंदर होना चाहिए, वर्टिकल वाला बाहर होना चाहिए, ये दोनों सेम चीज है। दीज आर आइडेंटिकल, प्रेजेंटेशन अलग अलग है। इसका मतलब अब हम लोग फिशर जहां भी देखेंगे, जहां भी फिशर देखेंगे वो क्या बोलेंगे, ऐसा फिशर अगर है कहीं भी, फिशर जब दिख गया लाइन सीधा क्रॉस, हम क्या बोलेंगे, ये दोनों हमसे दूर है, ये दोनों हमारी तरफ है, ये दोनों इनसाइड द प्लेन, ये दोनों आउटसाइड द प्लेन। पहली बात फिशर समझ में आ रहा है, फिशर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, क्लियर है, ओके। अगर ये समझ में आ गया ना तभी समझ में आ गया, जब हम फिशर को घुमाएंगे 180 डिग्री से तब अलाउड, 180 डिग्री से अगर घुमा रहे दूसरे तरीके से तब अलाउड नहीं है। यहीं पे सुन लो, यहीं पे सुन लो, मैं आगे क्या कहने वाला हूं, मैं आपको ये कहने वाला हूं, ये कहने वाला हूं, आराम से मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो, ये बात समझ गए। अब देखो मैंने बनाया कुछ ऐसा, क्या बना रहे हैं, यही तो अपना फिशर था, ये तो अपना फिशर था, ये बनाया हमने, क्या बना दिया, ऊपर क्या लगा दिया ए, नीचे क्या लगा दिया एफ, इधर क्या लगा दिया बी, इधर क्या लगा दिया जी, बोले ये है। क्या हम फिशर को घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं, तरीका समझना। ये तो फिशर है, एक बार इसको घुमाना ऐसे, एक बार इसको घुमाना ऐसे, क्लियर, ऐसा घुमाना, समझ में आ रही बात। ऐसा घुमाने का मतलब क्या है, जो अंदर था वो अंदर ही रह गया, जो अंदर था वो अंदर ही रह गया, सोच के देख, क्लियर। अरे मैं दिखाता हूं, ये मैंने बोला तुमसे, ये तो था तुम्हारी तरफ से, यही तो है एक्चुअल तुम्हारी तरफ से बाहर। अब देखो जब मैं घुमाऊंगा, तो जब घुमाऊंगा तो तुम क्या बोलोगे, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो कहाँ है, अंदर। अब ये आएगा नीचे, ये आएगा नीचे, देख ध्यान से, ध्यान से देख, मैं यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया रेड तुम्हारे सामने, ये लगा दिया रेड, क्लियर, कोई दिक्कत। और मैं बोल रहा हूं घुमा दिया, एक बार घुमाया वो नीचे गया रेड वाला, बट अभी भी तुमसे दूर ही है ना, दूर, देख तुमसे रेड वाला ऊपर था नीचे आ गया, है ना तुमसे दूर, ऐसा घुमाओ अलाउड है। वो घुमाना कैसा है, ऐसे, वो घुमाना ऐसे, क्या ऐसे, इन द प्लेन इसको बोलते हैं घुमाना, क्लियर, क्लियर। दूसरी बार क्या घुमाना है वो सुन, दूसरा क्या तरीका है, इसको हम पलट दें, इसको हम पलट दें आराम से। अगर मैं ऐसे घुमाया, अगर मैं ऐसे घुमाया तब एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या मिलेगा वो देखना, वो क्या मिलेगा आराम से, ये कहाँ गया, यहाँ, तो ये आ गया ए, और ये पहुंच गया ऊपर 180 डिग्री से, 180 डिग्री पलट दिए तो ये कहाँ पहुंच गया, एफ ऊपर, ठीक, और ये अपने 180 डिग्री पे जी, और ये अपने 180 डिग्री पे बी, ऐसा हुआ ना, बोलेंगे दोनों सेम है, बस घुमाई तो दिया। और ऐसा घुमाना अलाउड है, ऐसा घुमाना अलाउड है, इन द प्लेन बोलते हैं इसको, रोटेशन इन द प्लेन, क्लियर। जो इनसाइड था इनसाइड ही रहना चाहिए, जो आउटसाइड था वो आउटसाइड ही रहना चाहिए। दूसरा घुमाना कैसा है, इसी को हम लोग ऐसे पलटते हैं, ऐसे, आराम समझना, इसी को हमने ऐसे पलट दिया, ऐसा पलटना अलाउड नहीं है, समझना, ये तो सिस्टम था। अब अगर हम बोल रहे हैं इसको क्या, कि साहब इसको ऐसे घुमाना अलाउड था, बट इसी को अब क्या बोला जा रहा है, ऐसे पलटो, आराम से देख, आराम से देख, ये तुमसे क्या है, दूर जा रहा लाल वाला, जब इसको ऐसे पलट देंगे तो यही लाल वाला कहाँ है, तुम्हारी तरफ आ गया, सोच के देखो, ये लाल वाला कहाँ गया, तुम्हारी तरफ आ गया, क्या ये फिशर रहा, बोला आराम से, क्या ये फिशर रहा, बोलेंगे ना, क्यों सर, आपका एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या था, एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या था, इनसाइड द प्लेन ना। ये क्या बोल रहे, ये क्या है, ये क्या अपना हॉरिजॉन्टल, और ये क्या वर्टिकल, आराम से फिर से समझो, फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कोई भी अपना अपना ऐसा है, ये है कहाँ, ये है कहाँ, आराम से, ये है वर्टिकल लाइन पे, मैंने क्या बोला, इसको पलटा ऐसे, ऐसे पलटा तो ये नीचे से ऊपर गया, बट अभी भी इनसाइड द प्लेन ही है, क्लियर। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, इसी को ऐसे पलट दें, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, सोच के देख, जब ऐसे पलटोगे तो ये दोनों कहाँ पहुंच गए, अंदर, ये जो मेरा हाथ बाहर था वो कहाँ चला गया, अंदर, क्लियर। और ये जो लाल वाला तुमसे दूर था वो कहाँ गया, बाहर। अब फिशर उल्टा हो गया, अब सोच के देख, ये फिशर बन गया, अब सोच के देख, क्या ये फिशर है,
क्या ये फिशर है? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है फिशर? बिकॉज अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है, ये दूर चला गया, क्लियर, और जो वर्टिकल लाइन वाला वो बाहर आ गया, तो ये तो फिशर है ही नहीं। फिशर तो उसको बोलेंगे जो वर्टिकल लाइन वाला इनसाइड और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला बाहर, क्लियर, इसलिए इसको फिशर नहीं बोलेंगे। इसलिए इस मॉलिक्यूल को ऐसे कभी हम लोग आगे चल के नहीं पलटाएंगे, जब भी पलटाएंगे तो 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन दैट इज अलाउड, क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनो, अगर तुम ऐसे पलटाओगे तो ये ए वाला ऊपर है, ऊपर ही रह जाएगा, नो डाउट इनसाइड द प्लेन था। देख आराम से देख, ये तो लाल वाला है, ये तो लाल वाला गुल्ला है, ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अंदर है, ये कहाँ अंदर है, सोच के देख, ऊपर तो था ना और अंदर है। जब तुम ऐसे पलटाओगे तो देखिए लाल वाला बाहर आ गया, क्लियर। तो वर्टिकल लाइन ही तो था, ऊपर ही रहा, नीचे नहीं आया, तो क्या 180 डिग्री से पलटा, बोलेंगे नहीं, क्लियर है, समझ में आ रही बात? ये ऊपर था, अभी भी ऊपर है, नीचे नहीं आया, ठीक। हाँ, ये हो गया, जो अंदर था बाहर आ गया, तो दोनों बात ही गलत हो गई, ये नीचे तो आया ही नहीं। और क्या हो गया, जो वर्टिकल वाला अंदर रहना था बाहर आ गया, इसलिए अलाउड नहीं है। ऐसा पलटना फिशर का अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए फिशर हमेशा ऐसे पलटा जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं पलटा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई तकलीफ? ये है अपना क्या, फिशर, ये है क्या अपना फिशर। पहले फिशर समझ में आया, ठीक। अब कोई बोले इस फिशर में क्या फर्क है? बोलेंगे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्यों? उसी मॉलिक्यूल को तो आपने 180 डिग्री से पलट दिया, ठीक है। तो सर हम ऐसे पलट रहे थे तो क्या दिक्कत था? तो वो फिशर नहीं था ना भाई साहब, वो फिशर नहीं था, वो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, क्लियर। तो फिशर में ही रहना चाहिए, मतलब क्या, जो इनसाइड ही रहना चाहिए, जो आउटसाइड ही रहना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फिशर, क्लियर। तो अगर ऐसा दिया, हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा दिया, ऐसा बना सकते हैं, 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन, क्या बोल रहे हैं, दिस इज 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन इज अलाउड, ये अलाउड है, नो डाउट ये अलाउड है, क्लियर, ठीक। आउटसाइड द प्लेन नहीं, जो अंदर है वो बाहर नहीं आना चाहिए। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? इतना डिस्कशन क्लियर है? अब आओ वापस। तो ये था सिंपल अपना क्या, फिशर। ये अपना क्या था, सिंपल फिशर। क्या फिशर तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अपना मुद्दा अगला, क्या मुद्दा अगला, कि भाई साहब हम फिशर कैसे बनाएंगे? हमें तो मॉलिक्यूल दिया जाएगा वेज डैश में, मार्कर कहाँ गया, अच्छा, हमें तो मॉलिक्यूल दिया जाएगा वेज डैश में या अलग अलग में, तो हम फिशर कैसे बनाएंगे? पहले फिशर समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या देखोगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस इनटू फिशर। देख हम क्या बोल रहे हैं, हम वेज डैश इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर में, आराम से। अपना सॉहॉर्स इसको किस में बदल सकते हैं, फिशर में। अपना न्यूमैन इसको किस में बदल सकते हैं, फिशर में। सबको हम लोग फिशर में ला सकते हैं। क्या इसको इसमें नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है। इसको इसमें नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है। अरे बोलो बदलेंगे कि नहीं? तुम वेज डैश से ही तो सॉहॉर्स बनाए थे। कब बनाए थे सॉहॉर्स? याद कर, कन्फर्मेशन में। और सॉहॉर्स से ही तो न्यूमैन बनाए थे। कहाँ बनाए थे? कन्फर्मेशन में। ये सब काम तुम कर चुके हो, बस यही काम तो बचा हुआ है, याद करो, किए हो ना। सो सब में से फिशर ही बनाना तो बचा हुआ है, हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या, वेज डैश से फिशर कैसे बनाते हैं, पहला ये लिखना, फ्रॉम वेज डैश टू फिशर। लिखो इंटर कन्वर्जन फ्रॉम वेज डैश टू फिशर। पहला, सबसे पहला लिखिएगा हेडिंग, वेज डैश से फिशर कैसे बनाते हैं। पहला, वेज फ्रॉम वेज डैश टू फिशर, ऐसा, ठीक है। मान लो एक मॉलिक्यूल है अपना, क्या मॉलिक्यूल है, कुछ भी ले सकते हैं। लेट वी हैव CH3, कार्बन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। कोई तकलीफ? ठीक,
यही तो है वेज डैश, बिल्कुल बोलेंगे वेज डैश है। इससे हमें बनाना क्या, फिशर, तो फिशर बनाएंगे, इसका मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए आराम से। इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, एक कार्बन का इंटरसेक्शन दिख गया, नो डाउट वो भी है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं। कौन इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कार्बन बना दिया। अब इस कार्बन के चारों तरफ ही तो ग्रुप्स लगे हैं, मिथाइल फ्लोरीन, चल मिथाइल हटा दे, यहां लगा दे आयोडीन, आयोडीन फ्लोरीन ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ये तो 4 ग्रुप हैं। ऊपर कौन है सर, नीचे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है ये ना, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आराम से मैं क्या बोल रहा हूं, इस वेज डैश में इसको बोलते हैं डैश पोजीशन, इसको बोलते हैं वेज पोजीशन, और ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल लाइन। क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बोल दो या सॉलिड लाइन बोल दो, इसको क्या बोलेंगे, या तो सॉलिड या स्ट्रेट लाइन, जो बोल दो। क्लियर, क्लियर। अब ध्यान से, जो एटम स्ट्रेट लाइन पे है ना, जो एटम स्ट्रेट लाइन पे है उसको कहां ले जाओ, कहां ले जाओ, वर्टिकल लाइन पे। कहां ले जाओ, वर्टिकल लाइन पे। किसमें, इन फिशर। क्लियर, जो स्ट्रेट लाइन या सॉलिड लाइन पे है किसमें, वेज डैश में, उसको कहां ले जाओ, वर्टिकल लाइन पे, फिशर में। कोई दिक्कत, मतलब आई और एफ इन दोनों पॉइंट्स में ही कहीं पे होगा, ऊपर भी अलाउड है नीचे भी अलाउड है। क्लियर। अब ध्यान से, ध्यान से, ये काम करने के लिए अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, या तो जो अपना ऑब्जर्वर है यहां से देख रहा है, या तो जो अपना ऑब्जर्वर है यहां से देख रहा है। आराम से बता, ऑब्जर्वर यहां अगर है तो उससे दूर कौन है, बोलो, आयोडीन। और अगर ऑब्जर्वर यहां है तो उससे दूर कौन है, फ्लोरीन। आराम से तुम्हारी मर्जी, जहां सेट कर लो ऑब्जर्वर। मैंने ऑब्जर्वर सेट किया यहां, ठीक, और उस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में एक एरो खींच दे, ऐसे, ऐसा खींच दिया। जो ऑब्जर्वर है उससे दूर कौन है, आयोडीन। दूर का मतलब ऑब्जर्वर कहां है, यहां ऑब्जर्वर कहां है, नीचे बेस पे। इससे दूर कौन है, आयोडीन। मैंने क्या बोला, ये दोनों कहां है, सॉलिड लाइन पे होगा, वर्टिकल में। दूर है कौन, आयोडीन। तो इससे दूर ये वाला पॉइंट है कि ऊपर वाला, बोलेंगे ऑब्वियसली ऊपर वाला। ऊपर वाले पे किसको ले जाएंगे, आयोडीन को। और नीचे जहां वो बेस है, जहां है, वहां पे कौन है, फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। क्या मैंने ऐसा लिखा, बिल्कुल लिखा। हम दूसरा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना समझ में आ रहा है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, ग्रुप्स ऑन स्ट्रेट लाइन ऑफ वेज डैश विल बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन ऑफ फिशर। पहला पॉइंट। अब दूसरा, ये जो एरो सेट किए, इस एरो के रेफरेंस में ये दोनों का दोनों ग्रुप या तो राइट हैंड साइड होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा। सोच के देख, हम यहां से देख रहे हैं, जब हम यहां से देख रहे हैं तो इस एरो के राइट साइड में है ये वाला ग्रुप या लेफ्ट साइड में, ऐसे, तो बोलेंगे बिल्कुल राइट साइड में है ना, राइट साइड में। अब जो है किसी भी साइड हो सकता है, राइट या लेफ्ट। क्लियर। इन दोनों में, अगला पॉइंट बोल रहा हूं, इन दोनों में से जो डैश वाला है उसकी पोजीशन नहीं बदलना है। डोंट चेंज द पोजीशन ऑफ ग्रुप ऑन द डैश। लिखो, लिखो, डोंट चेंज द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द ग्रुप एट डैश पोजीशन। कौन है डैश पे, हाइड्रोजन। आराम से समझ लेना एक बार, चीजें बहुत आसान है, एक बार समझ लेना। कौन है डैश पे, हाइड्रोजन। किधर है वो इस एरो के मुकाबले में, राइट साइड। तो हम यहां क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। अब तुम खुद ही बोलो ना, एक चीज बची है और एक जगह बचा है। क्लियर। सो ग्रुप ऑन द वेज विल बी ऑटोमेटिकली सेट। कहां सेट करोगे तुम, ऑब्वियसली ब्रोमीन यहां। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं इस बात को, सुनना ध्यान से। वेज डैश देखेंगे, ऑब्जर्वर या तो यहां सेट करेंगे तो या तो यहां सेट करेंगे। अभी मैं यहां भी सेट करूंगा, यहां सेट कर दिया, एरो बना दिया, एरो बना दिया। क्लियर। अब बोल रहे हैं जहां ऑब्जर्वर सेट है उसके बेस पे एक चीज है, फ्लोरीन है। तो ऑब्जर्वर अगर यहां सेट है तो फ्लोरीन यहां है, आयोडीन उससे दूर है तो वहां लगा दिया। होगा ये दोनों काम वर्टिकल पे, या तो ऊपर या तो नीचे। अब जो एरो खींचे उससे राइट में या लेफ्ट में बाकी ग्रुप्स होंगे। तो अगर ये दोनों राइट में, तो क्या बोला, जो डैश वाला उसकी पोजीशन ना बदलो, लिख दिया, तो अगला वाला खुद ही बदल जाएगा। क्लियर। इससे वो फिशर हो गया। अब कोई बोल रहा है नहीं, मेरी मर्जी मैं यहां ऊपर चढ़ के देखूं,
ठीक है, लेट द ऑब्जर्वर इज देयर। अब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, तेरे को उल्टा कहानी हो गया। तो ऑब्जर्वर के पास कौन है? ऑब्जर्वर के पास कौन है? आयोडीन। तो इस बेस पे क्या आएगा? आयोडीन। क्लियर? ठीक। अच्छा, उससे दूर कौन है? फ्लोरीन। ये लिख दिया फ्लोरीन। अब आराम से यहां से फिर एक एरो खींचोगे। लेट द एरो इज दिस नाउ। ये तो है। अब आराम से तुम वहां हो बेटा, ऐसा आ जा रहा हूं मैं, हम इधर है और इधर से देख रहे हैं नीचे। इस एरो के लेफ्ट में है कि राइट में है? ये दोनों वेज डैश वाला। तो अब जब हम यहां से देख रहे हैं तो अब इधर क्या है? लेफ्ट है। आराम से देख, किधर है? लेफ्ट। तुम इधर से देख रहे थे तो राइट था, इधर से देख रहे, उल्टा देखेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा ना रे। यहां से क्या है? दोनों लेफ्ट। तो अब लेफ्ट पे कौन आया? हाइड्रोजन और ब्रोमीन। हमें इससे मतलब नहीं है, जो डैश पे है उसकी पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? अब हाइड्रोजन कहां होगा? लेफ्ट पे। ठीक, तो अगले वाले का खुद ही सेट हो जाएगा। क्या होगा ये? ब्रोमीन। मैंने बोला ये भी ठीक, ये भी ठीक। क्यों ठीक? अभी तो बताया था। क्या? 180 डिग्री से पलट दे। कहां? इन द प्लेन। ऐसे आराम से। इसी को तुम 180 डिग्री से पलटो ना। क्लियर? कैसे? 180 डिग्री से। आयोडीन जाएगा नीचे, फ्लोरीन जाएगा ऊपर, चला गया। ब्रोमीन आएगा राइट, हाइड्रोजन आएगा लेफ्ट, चलाया। सो बोथ आर आइडेंटिकल। क्यों? फिशर का घुमाना अलाउड है। कैसे? इन द प्लेन। क्या इतना डिस्कशन समझ में आता है? समझ में आता है? ठीक, तो आपकी जहां मर्जी है वहां ऑब्जर्वर सेट कर देना, आसानी से काम हो जाएगा। क्या करोगे? ऑब्जर्वर सेट करोगे, एरो खींचोगे। ठीक, तो जो एरो के ये वाला कोना है उसकी तरफ दूर होगा, तुमसे दूर होगा तो ऊपर बैठा, जो पास है उसको नीचे बैठा। हो गया वर्टिकल लाइन सेट। एरो के राइट है तो वे डैश वाले को राइट रहने दे, लेफ्ट है तो लेफ्ट रहने दे, बाकी दूसरे वाले का पोजीशन बदल जाएगा, वेज वाले का। क्लियर? अब ऐसा तो अनोखा है नहीं कि एक ही रहेगा, ये अलग अलग तरीके से वेज डैश लिखा जा सकता है। हम सब के रेस्पेक्ट में तुम्हें करके दिखा रहे हैं, तुम बस नोट करते चले जाओ धीरे धीरे। जब एक बार तुम समझ जाओगे तब तो रवानी आ ही जाएगी, फिर तुम स्पीड में ले आएंगे तुमको। देखो एक एक करके, बहुत आराम से देखना। मान लो अगले एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि साहब अपना वेज डैश अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके और फिर उससे हम लोग क्या बना रहे हैं? फिशर। लिखो सवाल फटाफट लिखो। पहला सवाल, मान लो मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूं आपको वेज डैश लिखने का। ऐसा, फिर से मैंने लिया, ऐसा, अगला पलट दिया, ऐसा, अगली बार मेरी मर्जी, मैंने ऐसा बोला और अगला बनाया हमने ऐसा। कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे चाहो बना लो, कोई दिक्कत। हमने ऐसा बनाया 4 अलग अलग तरीके से वेज डैश। ठीक है, अब रखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो पहला करते हैं। अपना ऑब्जर्वर कहीं भी सेट हो सकता है, या तो वहां या तो यहां, इन दोनों पे नए सॉलिड लाइन पे। ठीक, हमने ऑब्जर्वर फिर यहीं सेट कर दिया। जब यहां सेट कर दिया, मुझे बता मेरे बेस पे क्या मिलना है? फ्लोरीन की क्लोरीन? ऑब्वियसली क्लोरीन। दूर कौन है? फ्लोरीन, दूर है ना। ठीक, एरो हमारा यही है, एरो पास कर गया। ये जो डैश वाला है वो RHS पे है, राइट हैंड साइड पे कि लेफ्ट हैंड साइड पे? तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा नहीं यहां से, है कि नहीं? तो बुकराती में ऊपर से नहीं मानना ना, हम तो ऊपर मानेंगे। तो बेटा मानियो, फिर अपनी मर्जी होगी और अपनी प्रॉब्लम होगी तुम्हारी। तुम वहां से इमेजिन कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वो भी करवा दिए तुमसे। लेकिन क्या रहे बोल रहे हैं बार बार उल्टा देखोगे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहां से सीधा दिख रहा है अपने को, तो काम से काम है रे। क्लियर है? ओके, यहां से देख ले रहे हैं। ठीक, ये कहां पड़ा? राइट में। राइट में पड़ गया तो लिख दिया आयोडीन। अगला वाला खुद ही सेट हो गया, डन, बन गया। ठीक है, नेक्स्ट मान लो हमने अब आपसे कहा लेट इट इज CH3। ठीक, लेट इट इज OH, माना NH2, हमने माना ये हैलोजन में से कोई भी आयोडीन चुन लिया, कुछ भी। ठीक, और आपसे बोला क्या बनाओ इसका फिशर, कोई दिक्कत नहीं। ये बनाया हमने ऐसा, मेरी मर्जी। हमने सेट किया ऑब्जर्वर यहाँ,
आपकी जो मर्जी आप ऊपर चाहो सेट कर लो। तो अगर ये तुम्हारा बेस है तो OH तो यहीं सेट हो गया और CH3 तो यहीं हो गया, खेल खत्म। जहाँ बेस है वही OH, यहाँ CH3, एरो डाल दिया ऐसे, जहाँ डाल दिया वहीं से एरो डालोगे। ऐसा नहीं ऑब्जर्वर यहाँ सेट किया ऐसा उल्टा है और एरो उल्टा डाला, ऐसा नहीं। क्लियर? जो हेड है वो ऑब्जर्वर से दूर होगा और जो टेल है वो ऑब्जर्वर के पास होगा। अब इस एरो के रिस्पेक्ट में ये वाला साइड लेफ्ट है, लेफ्ट है तो किसको नहीं बदलना, आयोडीन को। आयोडीन ये रहा और NH2 ये रहा, बिल्कुल क्लियर। अब ध्यान से, किसी ने बोला ना हम बना रहे ऐसा, उसका उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। OH को ले गया ऊपर, ले जा बेटा। CH3 को ले आए नीचे, ले जा बेटा। ठीक, आयोडीन चला जाएगा राइट, NH2 हो जाएगा लेफ्ट। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है सर। यही किसी की मर्जी है, नाम ऐसा बना रहे हैं तो क्लोरीन ऊपर, फ्लोरीन नीचे, ब्रोमीन राइट, आयोडीन लेफ्ट, बिल्कुल ठीक है। क्यों? 180 डिग्री पलट दियो तुम, 180 डिग्री पलट दियो तुम, व्हाटएवर, अलाउड, टोटली अलाउड। ओके, इसके बारे में बात करो। ये बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने ग्रुप्स लगा दिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, फ्लोरीन, बना फिशर। क्या कर देंगे सर इसका फिशर? जहां से बने हो तुम बनाओ, किसी की मर्जी। वो यहां से सोच रहा है। अब ध्यान से, ध्यान से, जब यहां से देख रहा तो ऑब्जर्वर यहां है, और जब ऑब्जर्वर यहां है तो उसके पास कौन है? फ्लोरीन। उससे दूर कौन है? ट्रीटियम। ये वाला पोर्शन क्या है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट है तो कौन नहीं बदलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो नहीं बदलेगा, डैश पे है। लेफ्ट है तो लेफ्ट, तो ये आ गया खुद ही इधर, बन गया फिशर। किसी ने बोला ना मेरा ऑब्जर्वर तो यहां है, कोई बात नहीं, उसका ऑब्जर्वर यहां रहे, लेट द ऑब्जर्वर इज हियर। तो उसके बेस पे कौन है? ट्रीटियम। तो उसका फिशर क्या बनेगा? यहां ट्रीटियम। और उससे दूर कौन है? बोलो दूर कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहां चला जाएगा? ऊपर। और उसका एरो कैसा होगा? कुछ ऐसा। अब इस एरो के रिस्पेक्ट में ये पड़ गया दोनों का दोनों RHS पे, RHS पे पड़ गया तो इसको RHS पे ही रखना है, तो ये LHS पे चला जाएगा। बोलो बेटा तुम इसी को तो पलटा कर ये बना दियो 180 डिग्री प्लेन से, ये ऊपर वाला गया नीचे, नीचे वाला चला गया ऊपर, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। क्लियर? ओके, मान लीजिए मैंने यहां से बोला ऐसे पास कर दिया, तो यहां हमारा ऑब्जर्वर है, यहां ऑब्जर्वर है, तो ये वाला ग्रुप ये होगा, है कि नहीं? क्लियर? मान लो हमने क्या बोला तुमसे, हमने बोला ये है CH3 और ये है CHO, ठीक, ये है फ्लोरीन और ये है हाइड्रोजन। अब बना दिया इससे क्या? फिशर। कैसा फिशर बनाएंगे? दूर कौन है यहां से? CHO ऊपर, जो बेस है वो CH3 नीचे, इधर कौन है? फ्लोरीन। कहाँ है बोल, इससे कहाँ है? राइट हैंड साइड पे, नहीं बदलेंगे, रख देंगे फ्लोरीन यही। और कौन है? हाइड्रोजन। कहाँ चला जाएगा? खुद ही चला जाएगा जहां फिक्स होना है, बन गया। कोई इधर से करेगा तो अब ये वाला उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। बोला जाए क्या फिशर से सॉरी, क्या वेज डैश से फिशर बनाने का तरीका आप बहुत आराम से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, क्या बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग वेज डैश से अपना फिशर बनाएंगे? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके। ओहो, 1 मिनट कैमरा सेट करने दे पहले। एक मिनट अभी करता हूं मैं। ठीक है जी, दिख रहा है? हाँ शायद दिख रहा सब कुछ। डन, क्लियर? तो ये था अपना क्या, ये क्या था अपना? ये था अपना फिशर बनाना। किससे फिशर बनाना? बोलो किससे फिशर बनाना? वेज डैश से फिशर बनाएंगे इस तरीके से। बोलिए, क्लियर है? वेज डैश से हम लोग इस तरीके से क्या बनाएंगे? फिशर। क्लियर? और भी तरीके से हम लोग फिशर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगला, सोहर्स के थ्रू हम लोग फिशर बनाते हैं। ये तो सिंगल सिस्टम था ना, या चलो 1 मिनट, अभी तो सिंगल सिस्टम वाला देख रहे हैं तुम, वेज डैश। ठीक, मल्टीपल सेंटर वाला भी तो वेज डैश हो सकता है, जरा हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे कहां? सोहर्स पे। ठीक है, मान लो अपना सिस्टम हमने कुछ ऐसा चुना। कैसा चुना? देखो ध्यान से, लेट, ये सिस्टम है क्या? ऐसा एक यहां है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बोला इनसाइड और ये बोला हमने आउटसाइड।
ये हमने बोला इनसाइड और ये बोला हमने आउटसाइड। क्लियर। मान लो ये हमने बोला CH3, यहाँ ले लिया CHO, यहाँ ले लिया OH, यहाँ ले लिया H, यहाँ लिया फ्लोरीन, यहाँ लिया क्लोरीन, आराम से। और अब आपसे बोला क्या कि भाई साहब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाओ, फिशर बनाओ। तो बना देंगे। कैसे बनाएंगे, आराम से। देखो तुम कहीं भी ऑब्जर्वर चुन लो, देख ध्यान से, इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये दोनों है ना, ठीक। तो अपना फिशर क्या बनेगा, ऐसा, और इसके अंदर दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे जो दिख गए। अब अगर ऑब्जर्वर यहां है तो उसका बेस यहां है, और ऑब्जर्वर यहां है तो उसका बेस यहां है। मान लो ऑब्जर्वर यहां है, हमने यहां माना, तो नीचे कौन है, CH3, और ऊपर कौन है, CHO। ये दोनों ग्रुप तो सेट हो गए, ये दोनों ग्रुप तो सेट हो गए। अब CH3 के पास वाला इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये है, तो हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट की पहले बात कर रहे हैं। तो जब यहां से है तो अपना ऑब्जर्वर का एरो ऐसे ही तो गया होगा। इस एरो के रेस्पेक्ट में ये दोनों ग्रुप कहां है, ये दोनों ग्रुप कहां है, LHS पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। मैंने किसका नहीं बदलने को बोला, डैश वाले का। तो डैश वाला क्लोरीन है, क्लोरीन इस पे कहां होगा, लेफ्ट, तो हम लगा देंगे क्लोरीन, तो फ्लोरीन खुद ही राइट चला जाएगा। अब आगे बढ़े, इस सेंटर पे, इस सेंटर पे यही तो एरो होगा। क्लियर है। इस एरो के अकॉर्डिंग तुम क्या बोलोगे, ये दोनों राइट हैंड साइड। किसको नहीं बदलना है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कहां होगा, राइट हैंड साइड। OH कहां होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये कर दिया आपने, ये है आपका फिशर। कोई उधर से देखेगा उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री से पलट देना, कोई दिक्कत, ठीक है। बना सकते हैं ना फिशर ऐसा, ठीक। मान लो एक और लेते हैं हम लोग, लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस। यहां मान दिया हाइड्रोजन, यहां OH, ठीक। यहां हाइड्रोजन, फ्लोरीन, यहां हाइड्रोजन या क्लोरीन और Br, ठीक। क्लियर। और यहां अपना COOH और यहां अपना CH3, ऐसा माना, ऐसा। और हम बोल रहे हैं बनाओ फिशर। तो तुम क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट गिन लो पहले कितना है, 1 2 3। तो बोलेंगे 3 तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। कहीं भी बेस ले सकते हैं, यहां भी और यहां भी। मैंने माना इधर, आपकी मर्जी कहीं मान लेना। ये अगर इंटरसेक्ट, ये अपना बेस है, यहां है ऑब्जर्वर, तो उसके लिए बेस तो यही है। अगर ये बेस है तो ये CH3, और उससे दूर कौन है, ये COOH, ये लगा दिया। CH3 से लगा हुआ पहला वाला इंटरसेक्शन पॉइंट दिस वन, यहां पे ये वाला एरो ऐसे पास करेगा। ये LHS में कौन है, हाइड्रोजन, यहीं रहने देंगे। OH कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड। अगले में पास करो एरो ऐसे, ये दोनों RHS पे, RHS में कौन नहीं बदलेगा, हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन कहां चला जाएगा, लेफ्ट। यहां वाला एरो ऐसे, ये वाला कौन है, क्लोरीन, लेफ्ट साइड में, और ब्रोमीन राइट साइड में। बिल्कुल फिशर, किसी ने ऐसा बना दिया, पलट के ऊपर कर दिया CH3, नीचे कर दिया COOH, 1 2 3, आराम से, आराम से। जब तुम पलटोगे तो ये वाली चीज पहुंचेगी यहां, सोच के देख, जो राइट साइड में ऊपर वाला है वो लेफ्ट साइड में नीचे वाला बनेगा। तो यहां वाला आएगा यहां, और यहां वाला जाएगा यहां, गया। और जो यहां वाला है वो पहुंचेगा यहां, ठीक। और जो यहां वाला है वो पहुंचेगा यहां। क्लियर। और इसमें तो जस्ट उलट जाएगा, जो राइट था वो लेफ्ट गया, जो लेफ्ट था वो राइट आ गया। कोई दिक्कत। वो किसके कोरस्पॉन्डिंग, यहां का ऑब्जर्वर के कोरस्पॉन्डिंग। समझ में आ रहा है, ठीक। अब एक हम कुछ भयानक सा दे दे रहे हैं, डरना नहीं है भयानक देख करके, बहुत सिंपल चीजें हैं, है ना। जो मैंने आपको रूल बताया, तरीका बताया, उसको फॉलो कर लो, खटाखट बनेगा। देख के लगेगा अरे सर इतना सेंटर कैसे बन रहा है, सब बन रहा है, आराम से बन रहा है। मान ले मैंने सेंटर दी तो मैं ऐसे बोला, ये ऊपर COOH, ठीक, ऐसा, ये लो। और क्या करोगे, ये ना, लेट इट इज CHO, मेरी मर्जी। हमने अब बोला तुमसे क्या, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, सॉरी NH2 है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, OH है, या मान ले OCH3 है, ऐसा बोला।
डैश दिखाया, वेज नहीं दिखाया, इसका मतलब हाइड्रोजन है। यहाँ वेज पे हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ वेज पे फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन है। यहाँ कौन है, डैश पे फ्लोरीन, तो वेज पे कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमने हिडन रखा तो तुम्हें मान ही लोगे हाइड्रोजन है वहाँ पे। यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन, यहाँ पे वेज पे हाइड्रोजन, यही ना। अब आराम से, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ले बना दे, क्या दिक्कत है। तुम ऐसा लाइन खींचो, ऊपर क्या, COOH, क्यों, मेरा ऑब्जर्वर यहां है, ठीक। तो नीचे कौन, CHO। आराम से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6 और लेक और बढ़ा दे 7। ये हो गया CHO, हुआ ना, बिल्कुल हो गया। अब बोल रहे हैं जहां से तुम्हारी मर्जी वहां से शुरू करो। नीचे से स्टार्ट किया तो कौन है डैश पे, हाइड्रोजन। किधर है, राइट साइड। तो लेफ्ट कौन, आयोडीन। अगला वाला देख, एरो तो यही है ना, पहले एरो बना लो, बन गया एरो। अब बोलो इसके कोरस्पॉन्डिंग राइट कौन है, हाइड्रोजन। कहाँ है, डैश पे। इधर लेफ्ट वाले में डैश पे कौन है बेटा, NH2। तो कौन हो जाएगा यहाँ, जो वेज पे कौन है, जो हिडन है, हिडन कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ डैश पे कौन है, ब्रोमीन। तीसरा वाला सेंटर ऊपर, तीसरा वाला राइट साइड, ये कहाँ है, राइट साइड, डैश वाला राइट साइड, तो यहाँ लिखेंगे ब्रोमीन। और लेफ्ट में जाएगा हाइड्रोजन। अगले वाले पे आओ, यहाँ ये है लेफ्ट में, डैश वाला लेफ्ट में कौन है, फ्लोरीन है, तो ये कौन है, हाइड्रोजन है। राइट में अब बोलो, यहाँ डैश नहीं दिखाया तो ऑब्वियसली डैश पे कौन है, हाइड्रोजन है। अगर डैश पे हाइड्रोजन है तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, और लेफ्ट कौन आ जाएगा, क्लोरीन। आ गया। अगले पे आओ, डैश पे कौन है, हाइड्रोजन, ठीक, वो लेफ्ट है तो यहाँ लिखेंगे। और ये कौन आ जाएगा, OH, राइट साइड। यहाँ आ जाए डैश पे कौन है, OCH3, और वो किधर है, राइट साइड, तो ये लिख दिया OCH3। हाइड्रोजन कहाँ, लेफ्ट साइड, खत्म। मुश्किल है क्या, नहीं ना, सो इजी। क्या वेज डैश से फिशर बनाना, बोलो कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, ठीक। अब अगला काम क्या कर देंगे हम लोग, अब बनाएंगे सोहॉर्स से फिशर। क्या बनाएंगे, सोहॉर्स से फिशर, ठीक है। लिखना जरा, लिखो इंटर कन्वर्जन ऑफ सोहॉर्स इनटू फिशर, इंटर कन्वर्जन ऑफ सोहॉर्स इनटू फिशर। अगर सोहॉर्स दिया है तो हम लोग फिशर कैसे बनाएंगे, लेट अस सी दैट। देखिए सबसे पहली बात, सोहॉर्स होता कहाँ है, कहाँ बनाते हैं हम लोग, तब बोलते हैं क्या, कम से कम 2 सेंटर में। तो सोहॉर्स अपना कैसा होता, ऐसा होता सोहॉर्स, ये तो है, ठीक, स्लैंटिंग लाइन। और यहाँ एक लाइन बनाते थे ऐसे, यहाँ एक ऐसे, ये तो बनाते थे आराम से। ये ग्रुप, अगला एक वाई यहाँ बनाते थे, और एक ये वाई सीधा या टेढ़ा कुछ भी हो सकता है। क्लियर। मान लो अगला हमने सोहॉर्स ऐसा बनाया, यहाँ तो वाई रखा सीधा, और यहाँ वाई बना दिया उल्टा, बन गया। तुम्हारी मर्जी जैसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो है सोहॉर्स, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है फ्लोरीन, यहाँ है लेट CH3, ठीक, ऐसा मान लो। COOH ले लो, यहाँ ले लिया CH3, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया ब्रोमीन, ऐसा सब ग्रुप अलग। अब आराम से, यही तो सिस्टम है पूरा। इस सिस्टम में इंटरसेक्शन पॉइंट कितना, 1 और 1 2, क्लियर। तो अपना जो फिशर होगा वो इस पे 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट तो होंगे, डन। अब आराम से, तुम वेज डैश में क्या बोले थे, ये तो लाइन था, तो तुम क्या बोले थे, ये वाली लाइन क्या है, फिशर की वर्टिकल लाइन है, फिशर की वर्टिकल लाइन है। ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये दिया है तो तुम क्या बोलोगे, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में, याद है आपको कन्फर्मेशनल इक्लिप्स्ड, वो क्या है, स्टैगर्ड। तो हमेशा स्टैगर्ड दिया हो चाहे इक्लिप्स दिया हो, हमेशा इक्लिप्स बनाओ। फुल इक्लिप्स बनाने की जरूरत नहीं है, इक्लिप्स फॉर्म होना चाहिए, ठीक। इक्लिप्स के भी 2 फॉर्म थे, है कि नहीं, और स्टैगर्ड के भी 2 फॉर्म थे। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसा भी इक्लिप्स बने, इक्लिप्स बनाओ। तो इक्लिप्स बना दिया। अब इक्लिप्स बनाने के बाद क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन कौन सा है, ये कौन सा है, ये है वर्टिकल लाइन। ये कौन सा लाइन है, ये लाइन कौन सा है,
वर्टिकल लाइन कहाँ, ऑन फिशर, वर्टिकल लाइन इन फिशर, कोई दिक्कत, वर्टिकल लाइन इन फिशर, समझ में आ रही बात, क्लियर है। और ये जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ होंगे, हॉरिजॉन्टल पे, कहाँ होंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे। ये जो ग्रीन वाले हैं, ये सब, ये ग्रीन वाले जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, वो सब कहाँ होंगे, वो सब कहाँ होंगे, एट हॉरिजॉन्टल बोलो लाइंस। पहले इतना बात समझ में आया, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करते चले जाओ। इज इट वेरी क्लियर, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो लाइंस हैं वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं बोलो, कहाँ है ये, वर्टिकल पे, और जो ग्रीन वाला दिखाया वो सब कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे। क्लियर। अब आराम से, अब आया ऑब्जर्वर। यहां ऑब्जर्वर कहां सेलेक्ट करना है, हमेशा फिक्स, कोई दिमाग अपना नहीं लगाना, जो बोल रहा हूं वो सुन। क्या, अपना ऑब्जर्वर इसके ऊपर खड़ा करते ऐसे। अब ये खड़ा करने में भी दो ऑप्शन है, या तो यहां कर दे या तो यहां कर दे, जहां मर्जी वहां से कर। यहां किए तो इसके बेस पे ये है, वो दूर है, क्लियर। यहां खड़ा करोगे तो इसके बेस पे ये है और ये दूर है, क्लियर। यहां खड़ा किए तो ये वाला राइट हैंड साइड पे है, ये वाला भी राइट हैंड साइड पे है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये वाला भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहां खड़ा करोगे तो ये वाला दोनों लेफ्ट पे पहुंच जाएगा, ये दोनों राइट पे पहुंच जाएगा, उल्टा जस्ट हमने यहां से फॉलो किया। जो आपका सोहर्स है उसके ऊपर ऑब्जर्वर को खड़ा कर दे, जस्ट यहां से देख रहा है, जब यहां से देख रहा है तो उसको ये दोनों हाथ ऐसा फैला हुआ दिख रहा है इन दोनों का, और नीचे जो मेरा पैर है वहां पे इसको CH3 दिख रहा है, क्लियर। तो जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में बेस पे कौन है, CH3। क्या ये सेट हो गया। उससे दूर कौन है, ये वाला ग्रुप दूर है, क्लियर, दूर है, तो ये कहां रहेगा, ऊपर। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ, पहले देख लो, कोई दिक्कत। अगर अपना ऑब्जर्वर यहां सेट करते तो उससे दूर होता CH3 और पास होता COOH, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक, ऐसा बना दिया। अब मैंने क्या बोला, अगर अपना ऑब्जर्वर यहां है तो जब ऐसे देखेगा तो ये दोनों कहां हैं, राइट हैंड साइड पे, ये भी कहां है, राइट हैंड साइड पे, ये वाला कहां है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये वाला कहां है, लेफ्ट हैंड साइड पे। बोलो, इधर ही तो है दोनों, हाथ ऐसे फैला हुआ है तो राइट हैंड साइड पे, तो इधर भी उधर भी, ठीक। जो CH3 के पास वाला सेंटर है, ये वाला, उस पे ये साफ साफ कहां दिख रहा है, राइट हैंड साइड, लिख दो। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जो जहां दिख रहा है वो लिखो। और जो अगला वाला सेंटर, उसमें भी ये कहां दिख रहा है, राइट हैंड साइड, लिख दिया। इस सेंटर पे बाकी कहां दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। इस पे ये कहां दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, बन गया। देख ले, ऑब्जर्वर यहां सेट किया, ये पूरे को क्या बोले, वर्टिकल लाइन पे सेट करो, क्लियर। इन ग्रुप्स को कहां सेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस पे कर दिया। एनी डाउट, क्लियर, ओके। अगला मैंने क्या बोला, मान लो ऐसा सिस्टम, पहले इसको नोट कर, इसको नोट कर, फिर मैं यहीं पे मिटा करके वो काम करता हूं जल्दी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो, ये तो था ऑलरेडी किसमें दिया हुआ, इक्लिप्स में। अगर इक्लिप्स नहीं दिया हो तब क्या करेंगे वो देखना जरा। मान लो तुम्हें हमने क्या बना के दिया, स्टैगर्ड बना के दिया। क्या स्टैगर्ड है, लेट दिस इज CH3, दिस इज CH3, HOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, मान लो CHO है, स्टैगर्ड, याद है ना स्टैगर्ड, क्लियर, वो स्टैगर्ड है। सबसे पहले इसको क्या करो, मेक इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे, मेक इक्लिप्स्ड वाया रोटेशन। कहां रोटेशन अलाउड है, हर एक बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउड है ना। रोटेशन, एक को फिक्स करके दूसरे को घुमा, या दूसरे को फिक्स करके पहले को घुमा, क्लियर। हमने घुमा दिया, बनाया स्लैंटिंग लाइन ऐसे, ये जैसा है उसको ऐसे रहने दिया, CH3, यहाँ OH, यहाँ फ्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन, इसको घुमा दिया। जब घुमा के लाए कहाँ, नीचे लाए, तो जब ये नीचे आया तभी तो बना इक्लिप्स्ड, बन गया क्या, CHO। क्या ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्शियल इक्लिप्स्ड है, बट है तो इक्लिप्स्ड, बिल्कुल है। ये आ गया बेटा नीचे, ये अपने 180 पे आया, तो इसके 180 पे यहाँ कौन पहुंचेगा, क्लोरीन, और इसके 180 पे इधर कौन पहुंचेगा बोलो, फ्लोरीन, पहुंच गया, बन गया इक्लिप्स्ड।
इक्लिप्स बन गया। अब इक्लिप्स बन गया तो मैंने क्या बोला, हमारा ऑब्जर्वर यहीं तो खड़ा है ऊपर, ठीक। तो ये तो सिस्टम है। जब ये सिस्टम है तो तुम क्या बोलोगे, ये ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर के पास कौन है, CH3, और ऑब्जर्वर से दूर कौन है, CHO, यही ना, ठीक। बाकी बच गया 1 2 3 4, यहीं से तो तुम देख रहे, जब यहाँ से देख रहे थे ये कहाँ, RHS पे, बोलो, लगा दिया। वो भी कहाँ है, RHS पे, लगा दिया। ये कहाँ है, LHS पे, लगा दिया। और ये कहाँ, ये भी LHS पे, लगा दिया। बन गया फिशर। क्या बन गया, फिशर। कोई दिक्कत, इस तरीके से बनाते हैं हम लोग सोहर्स से क्या, फिशर। या तो इक्लिप्स दे रखा है, बना दो। अगर इक्लिप्स नहीं दिया हुआ है तब तुम क्या करो, अगर मान लो क्या दे रखा है, मान लो स्टैगर्ड दिया हुआ है, तो तुम पहले उसको क्या करो, इक्लिप्स बनाओ, और इक्लिप्स बनाने के बाद फिर उसको कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ, बोलो, फिशर में। कैसे, ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा करो, जो बेस पे उसको नीचे लिखो, जो दूर है उसको ऊपर लिखो, राइट साइड वाले को राइट साइड, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड, खेल खत्म। इतना ही तो काम करना है। ये था आपका क्या, सोहर्स इनटू फिशर। कर लोगे बेटा, ओके। अब अगला, सबसे आसानी से हमारा सोहर्स बन गया, हमने कुछ नहीं किया तिगड़मबाजी, बस ऑब्जर्वर यहाँ सेट किया, खेल खत्म, घुमाना उमाना है कि नहीं, इसको घुमा करके सेट कर दिए। अगला है न्यूमैन से अब बना रहे फिशर। तो फिर हम क्या काम करेंगे, पहले तुम न्यूमैन से बना दो सोहर्स। न्यूमैन से क्या बना दोगे, सोहर्स। और फिर सोहर्स से क्या बना चुके हो, अभी बना चुके हो क्या, अभी क्या बना चुके हो, फिशर तो बना चुके हो। अगला नेक्स्ट लिखना, न्यूमैन टू फिशर वाया सोहर्स। मान लीजिए ये है अपना न्यूमैन, लेट इट इज, ये फ्रंट है ना, लेट इट इज COOH, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। ऐसा माना CH3 HOH, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन, हो गया। ये तो न्यूमैन है, ठीक है। ये क्या है, फ्रंट, ये वाला कार्बन क्या है, फ्रंट, और पीछे वाला क्या, बैक। तुम क्या करते हो, स्लैंटिंग लाइन क्रिएट करते हो, किसी एक को फ्रंट किसी एक को बैक। मान लो ये वाला अपना फ्रंट है, तो फ्रंट है तो इससे ऊपर क्या गया, COOH, और इधर कौन आता दिख रहा तुम्हें, हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ कौन है, OH, और ये तीनों तो पेरीफेरी से, मतलब बैक से। तो बैक वाले कार्बन का ये तो CH3 नीचे, ये लिख दिया नीचे CH3, क्लियर। और इससे ये वाला क्लोरीन इधर है, ये लिख दिया क्लोरीन, और इससे फ्लोरीन इधर है, ये लिख दिया फ्लोरीन। बन गया सोहर्स, बन गया। अब सोहर्स में घुमाना अलाउड है, ये तो ऑलरेडी सेट है, इसको नीचे लाओ। जब तुम नीचे लाओगे रोटेट करके, तब क्या बन जाएगा, फिर स्लैंटिंग लाइन। ये कौन आएगा, COOH नीचे। अब ध्यान से सुन, तुम्हारी मर्जी, तुम इसको भी नीचे ला सकते हो, इसको भी नीचे ला सकते हो, इसको भी नीचे ला सकते हो, किसी को भी। हम आगे चल करके बताएंगे, फिशर सब बनेगा, स्टैंडर्ड फिशर अलग होगा, है कि नहीं। तो अभी मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड बाद में बात करेंगे स्टैंडर्ड क्या था, अभी पहले बना तो लो। कोई अगर नीचे इसको लेके आए वो भी ठीक है, OH नीचे और COH इधर, क्लियर है, और हाइड्रोजन वो भी ठीक है। हम इसी को ले आए 180 डिग्री से, अलाउड तो है, बिल्कुल अलाउड है। यहाँ ले आए, जब ये आया 180 डिग्री पे, तो OH कहाँ जाएगा, अपने 180 डिग्री पे इधर, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अपने 180 डिग्री पे इधर, और वहाँ जैसा था वो तो रहने ही दो, ClF, और नीचे CH3, बन गया। आ गया इक्लिप्स फॉर्म में। अब जब इक्लिप्स आ गया तब तुम क्या बोलोगे, अपना ऑब्जर्वर कहाँ बिठा दो बेटा, यहाँ, क्लियर। तो तुम्हारे बेस पे कौन है, COOH, लिख दिया। नहीं, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, खैर कोई बात नहीं, बन तो गया, ठीक। यहाँ रहा COOH, और दूर कौन गया, CH3, हो गया। राइट साइड पे कौन है, इसके पास हाइड्रोजन और उसके पास फ्लोरीन। लेफ्ट साइड में इसके पास कौन, OH, उसके पास क्लोरीन। कोई दिक्कत है, क्लियर। न्यूमैन दिया था, सोहर्स बनाया, सोहर्स को इक्लिप्स में ले गए, इक्लिप्स बना के फिशर बना दिए, एनी डाउट, क्लियर। ये है अपना न्यूमैन टू फिशर, ठीक। अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साहब स्टैंडर्ड फिशर क्या होता है और नॉर्मल फिशर क्या होता है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्ड फिशर की, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, क्लियर। कोई दिक्कत, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पर, फिर अपना लेक्चर करते हैं ख़त्म। मान लो एक और न्यूमैन लेते हैं और वहाँ से बनाते हैं फिर से। चलिए
मान लो एक सवाल और देख ही लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला लेक्चर के लिए। सी, मान लो हमने न्यूमैन आपको ऐसा दिया, लेट ऑलरेडी क्लिप्स करके दे दिया CH3HOH, यहां CHO, ये ब्रोमीन क्लोरीन, ऐसा ऐसा दिया। ठीक, क्या बोलोगे? बनाएंगे क्या? स्लैंटिंग लाइन, यही तो अपना फ्रंट है, फ्रंट पे नीचे क्या है? CH3, और राइट साइड क्या है? हाइड्रोजन, और लेफ्ट साइड क्या है? OH। बैक कौन सा है? पीछे वाला जो नहीं दिख रहा, उससे राइट साइड पे क्या है? बोलो, या उससे उससे भी नीचे के साइड कौन है? CHO। ये लगा तो पहले नीचे CHO, और राइट साइड पे क्या है? तो बोलेंगे ब्रोमीन, और लेफ्ट साइड पे क्या है? तो बोलेंगे क्लोरीन। बन गया। और ये ऑलरेडी हमने पहले दिया ही हुआ था आपको, क्या? इक्लिप्स में, तो इसको घुमाने की भी जरूरत नहीं है, जो है वही बना दो। तो अब क्या कर दोगे? यही तो अपना ऑब्जर्वर है। जब ऑब्जर्वर यहां है तो उसके बेस पे कौन है? CH3, यही लगा दे। नीचे क्या? दो इंटरसेक्शन पॉइंट CH3, दूर कौन है? CHO। ठीक, CH3 के पास वाले सेंटर पे हाइड्रोजन, राइट साइड OH, लेफ्ट साइड दूर वाले सेंटर पे ब्रोमीन, राइट साइड क्लोरीन, लेफ्ट साइड, दिस इज आवर फिशर। क्लियर? खैर, सो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। अगर आपने पहले से न्यूमैन पढ़ा है, सोहर्स पढ़ा है, वेज डैश पढ़ा है, तो आपको बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फिर से वापस जाओ इसी चैनल पे। कहाँ? पहले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो हम लोगों ने बात किया है मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, उसको समझो। फुल डिटेल में वहाँ समझाया हुआ। हम इतनी बातें यहाँ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कर चुके। ठीक, तो आई होप, मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो पुराना लेक्चर देखा, नहीं देखा तो जाकर वहाँ देख लो। ठीक, और अगर आपका क्लियर है तो वेरी गुड। ठीक है, तो आप इसको फिर से एक बार वहां से देख करके और फिर रिलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो हम लोगों ने सीखा वेज डैश से फिशर बनाना, सोहर से फिशर बनाना, और न्यूमैन से फिशर बनाना। फिशर बनाना सीख गए। ठीक, अब फिशर्स में हम लोग क्या बात करेंगे? एक होगा स्टैंडर्ड फिशर, एक होगा जनरल फिशर। क्यों पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फिशर? आगे जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड फिशर में। बहुत आसानी से तुम एनेंशियोमर देख लोगे, बहुत आसानी से तुम डायस्टीरियोमर देख लोगे, है कि नहीं? बहुत आसानी से तुम वहां क्या काम कर दोगे? थ्रियो इराइथ्रो फॉर्म पहचान लोगे, DL फॉर्म पहचान लोगे, ये सारी चीजें बहुत आराम से। एपीमर्स पहचान लोगे, समझोगे। इन सब चीजों में जरूरत होती है, खासकर थ्रियो में, है कि नहीं? और DL फॉर्म में, इन सब में बहुत जरूरत होती है किसकी? स्टैंडर्ड फिशर की। इसलिए हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिशर और कैरल सेंटर, ये दो चीजें पढ़ेंगे। फिर हम लोग अपना सफर बढ़ाएंगे आगे ऑप्टिकल में। सो आई होप अब तक आप लोगों ने एंजॉय ही किया होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।